हम गुण स्थान कहते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये सारे श्रावक के गुण होते हैं। उन्हीं गुणों की श्रेणी, उन्हीं गुणों के विकास की श्रेणी को हम गुण स्थान कहते हैं। जिस जीव की समझ, श्रद्धा और मान्यता विपरीत हो उन्हें मिथ्या दृष्टि कहते हैं। दूसरा है शाश्वत। समय का थोड़ा अनुवाद रहता है। पेट फल से निकला है, दूसरा फल पेट में टूटा पर जमीन पर नहीं पहुंचा बल्कि बीच में ही लटक रहा। उसी तरह जीव समेत से गिरा पर मिथ्यात्मा में नहीं पहुंचा। दृष्टि इस स्थान में जीव को सम्यक और मिथ्यात्मा में मिला जुला बोल रहे हैं। इस स्थान में जीव को वितराग पर श्रद्धा तो होती है पर व्रत नियम का पालन नहीं कर सकता। मोक्ष मंदिर की ओर यह प्रमुख है। वितराग पर श्रद्धा भी रहती है और यथाशक्ति व्रत नियम का पालन भी करता है। इस स्थान पर तिर्यन मनुष्य भी पहुंच पाते हैं। फिर का त्याग करके जीव प्रमुख से उस स्थान पर पहुंचता है और अंश मात्र प्रमाद रह जाता है। जैसे समय व्याग करना अप्रमद भी इस स्थान पर गुरु देश मात्र भी जीव देश मात्र भी प्रमाद नहीं करता और अनेक लब्धियां हासिल करता है। जीव इस स्थान पर झूले की तरह झूलता रहता है। कभी छठे में, कभी सातवें में रहता है और कभी सीधा आठवें में चला जाता है। अपूर्णकरण निवृत्ति गुण स्थान, इस गुण स्थान पर जीव को इतने निर्मल होते कि दूर में कभी भी नहीं आए पर थोड़ा सा बादल तो रह जाता है। अनिवृत्तिकरण बादल इस गुण स्थान पर जीव उपशम कर देता है। सूक्ष्म संपर्क लोक का सूक्ष्म लोक का वापस उदय हो जाता है और जीव यहाँ से अधिक होकर वापस सीधा नीचे भी उतर जाता है। जीव रोज माया पुण्य कर्मों का क्षय कर देता है। सभी घाटी कर्मों का क्षय करके योगी पर आता है। यहाँ पे जीव को अरिहंत की उपमा दी जाती है और योगी के इस गुणगान पर जो मन वचन काया के सारे रोगों को निवारण करके निरोध अवस्था में आता है। यहाँ से जीव सिद्ध अवस्था में पहुंचता है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी को जानना हो तो बाइबल, इस्लाम को जानना हो तो कुरान, हिंदू को जानना हो तो गीता, जैसे जैनिज्म को जानना हो तो आप कौन सी बुक रेफर करोगे? तो वो है ये आगम। नाउ व्हाट इज आगम? आगम मतलब क्या? आ और गम। आ का मतलब संपूर्ण, कंप्लीट, सही नॉलेज, और गम का मतलब पाना, टू गेन, प्राप्त करना। तो सही नॉलेज को प्राप्त करना वो है आगम। अभी आगम की मूल सूत्र प्रकृत और उसकी टिप्पणी संस्कृत में की गई है। आगम, ऐसे तो आगम अपने पास 84 थे, लेकिन जब मुगलों ने आक्रमण किया तब कई सारे आगम उन्होंने जलाकर नष्ट कर दिए और अभी फिर भी अपने पास 45 आगम, 45 आगम अभी भी मौजूद है अपने पास। उसमें से सबसे पहला आता है ये आचारण सूत्र। इस आचारण सूत्र में उन्होंने मैं आपके सामने शब्द बोल रही हूँ, क्या आप उस शब्द को कैच कर पाओगे? मैं जितना भी बोलूंगी आप सुन पाओगे और वो हवा में गायब हो जाएगा। जैसे कि बॉल थ्रो करते हैं, उसे आप कैच कर सकते हो, लेकिन पर शब्द को आप कैच नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है हम शब्द को भी कैच कर सकते हैं। तो कैसे? आज से 50 साल पहले दूर देशों में बोला हुआ शब्द, जो दूर देशों में बोला हुआ शब्द टेप रिकॉर्ड और टेलीफोन के माध्यम से पहुंचाया जाता है
और आज तो अपने मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग होती है, आपके पास तो अपने मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग होती है। अभी उसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? जैसे शब्द पकड़ा गया, शब्द पकड़ सकते हैं, वैसे ही शब्द के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श यानी कलर, टेस्ट, फील, स्मेल भी कर सकते हैं अपन। ऐसे भगवान महावीर ने कहा है। लेकिन ये बात प्रूव भी हुई है जर्मनी में। जैसे कि मैं आपके सामने बोलती हूँ इमली, जैसे आपने इमली शब्द सुना आपके मुंह में पानी आ गया। ये पानी कहाँ से आया? मानसिक कोश से आपके मुंह में पानी आया। वैसे तो बहुत सारे साधारण सूत्र में लिखा हुआ है, अभी टाइम लिमिट कम होने के कारण मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि अभी आते तंदुल वाचानिक सूत्र पे और बायोलॉजी से समझाया गया है। एक माँ के कोख में जब जीव आते हैं तो आपके हिसाब से कितने आते हैं? है कोई आपके पास आंसर? कितने आते हैं? ट्विंस, ट्रिपलिक या कैसे? 2 लाख, मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 9 लाख जीव आते हैं। हमारे जनरेशन में 11 जीव आते हैं और हमारे भगवान महावीर के समय सुनिता शालिका को 32 जीव हुए। इसीलिए हमारे जैनिज्म में कहा गया है कि ब्रह्मचारी का पालन करें। आजकल का यंग जनरेशन को हमेशा प्रश्न रहता है कि मेरे पिता मेरे हैं या किसी और के। इसीलिए वो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। डीएनए टेस्ट मतलब पिता के बाद और बालक के बाद वो उसे प्रूफ होता है। ये भगवान महावीर ने कहा है पिता के बाल, पिता का रोमटे, पिता के नेल्स और पिता के दाढ़ी मूंछ के बाल। और माता का क्या? माता का खून और माता का चर्बी और भेजा तो किसने भेजा? माँ ने भेजा। ये सारी बातें हमें हमारे महावीर भगवान ने पहले से बताई हुई है। जैसे कि गणि क्रिया सूत्र में कहा गया है, एक अंक को देख के उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहा जाता है। वैसे ही विविध प्रकार के आगम में आज का हमारा विषय है साइंटिफिक यानी साइंस के साथ जुड़ा हुआ जीवन। सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। वैसे ही बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि साइंस एकदम अलग है और जैन धर्म एकदम अलग है, हम सुनते ही आ रहे हैं। तो बट जैसे ही लोगों की एजुकेशन नॉलेज बढ़ रही है, वैसे ही पूरा नजरिया बदल गया सबका। भगवान महावीर स्वामी ने इतने हजारों साल वर्ष पहले बताया था कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज लाइफ। इवन मतलब कोई भी पत्थर हो, मिट्टी हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, सब में जान है, जीव है। बट उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, तो सब लोग बस ऐसी बातें नहीं करते थे। बट जब 19वीं सेंचुरी का माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तब साइंस ने ना प्रूव किया कि उन्होंने भी प्रूव किया कि हर चीज में जीव है। पानी में भी बहुत सारे जीव है। अभी हम ये सब विस्तार में हम बताएंगे। तो पहला है कंदमूल, अभक्ष्य चीज है। तो हमारे जैन धर्म में जब भी कोई त्योहार आता है तो बोलते हैं एकादश ना करो, बैच ना करो, उपवास करो। मतलब सबको कितना बोरिंग लगता है ये सब, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वो भी बाकी दूसरे धर्मों में कोई भी त्योहार आता है तो एंजॉय होती है, फन होता है, मस्ती होता है, ये खा के पी के मजा करते। तो अपना जैन धर्म कितना बोरिंग है, ऐसा सब सोचते हैं। तो इसका कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं आपको सवाल पूछना चाहती हूँ। अपने सामने एक करेला है और एक रसगुल्ला है, से रखी गई है और हमको जोरों से भूख लगी है। तो हमको कोई बोलेगा कि आपको करेला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, तो ऑफकोर्स हम गुलाब जामुन को, रसगुल्ला को सेलेक्ट करेंगे।
तो अगर कोई अपने कान में आके बोल दे कि इस रसगुल्ले में जहर मिलाया हुआ है, तो क्या फिर भी आप उस रसगुल्ले को खाओगे? नहीं खाओगे। तो वैसे ही महावीर स्वामी ने बताया है, ऐसे 22 अवृक्ष है, जैसे कंदमूल, रात्रि भोजन, ब्रिंजल, प्रत्येक वनस्पति, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें अनंत अनंत जीव है। तो ये पता हो के भी हम क्यों खा रहे हैं? तो आगे क्या, मतलब आगे क्या? इस भाव में तो हमको सुख समृद्धि मिल गई है, तो क्या हमको अगले भाव में नहीं चाहिए सुख समृद्धि? इससे भी बेहतर चाहिए। तो इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि कंदमूल का इंटेक मत करो। चत्वारी नरक द्वार प्रत्येक रात्रि भोजन, रात्रि पहला है रात्रि भोजन, जो मतलब वो भी अवेक्ष बताया गया है। और बहुत सारी चीजें जैसे कंदमूल, जमीन कंद, जो भी कंदमूल, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, जो भी, इसमें इतने अनंत अनंत जीव है। अगर आप उसमें नीडल भी चुभो के देखोगे एक ऑनियन में, तो अगर वो नीडल हम बाहर निकालेंगे, आलू में वो नीडल हम बाहर भी निकालेंगे, उस आलू में इतने जीव दिखाई देंगे। तो क्या हम अब वो खा के हम अपने पेट को कब्रिस्तान क्यों बना रहे हैं? इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि कंदमूल का त्याग हम करना चाहिए। ये हम प्रैक्टिकली अब आपको बताएंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव किया है। माइक्रोस्कोप में हमने लगाया हुआ है, तो प्रैक्टिकली ये सब दिख रहा है। इतने सारे जीव है, अभी ये जीव मर गए क्योंकि कब से वो ऑनियन कटा हुआ है ना, तो वो बाहर आ गए, तो ऑक्सीजन से वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब डेड लिविंग ऑर्गन्स हैं। तो अभी पानी के बारे में और आगे अभी पानी के बिना भी जीवन चलने वाला नहीं है। तो हम लोग पानी पिए तो कौन सा पिए? पानी पीने के लिए पहले डॉक्टर क्या बोलेंगे अपन कि जो पानी हेल्दी हो, जो हार्मफुल नहीं हो, वो पीना चाहिए, यानी कि जैसे बॉइल्ड वाटर, बिस्लरी वाटर। ठीक है, फिर अपन को जब माना कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और हमको सुविधा नहीं मिल रही कि हम कोई पानी ले सके, तो हम क्या करेंगे? मिनरल वाटर या बिस्लरी वाटर, वो पानी छाना हुआ नहीं है। तो अपने महावीर भगवान ने क्या बताया कि जो ये एक रात या एक दिन पूरा अगर पानी स्थिर रह गया तो उसमें अनंत अनंत जीव पैदा होते हैं। और फिर अपने रिसर्च के हिसाब से साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि एक बूंद पानी में 36,544 जीव पैदा होते हैं, एक ही बूंद में। तो अभी इसका निवारण क्या है? इसको हम क्या कर सकते हैं? तो हमको हमेशा जब भी करो पानी छान के पिया करो। छानने से वो जीव कम पैदा होंगे, इतने सारे नहीं होंगे बट कम होंगे, और अपनी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो अपने आत्मा को दंड ना देने के लिए हमको पानी छान के पीना चाहिए। ये देखो पानी का बताया गया है। देखो अभी हमने बताया भी था, वो जीव चल रहे थे, अभी डेड भी हो गए। वो सब जब बाहर आ रहे ऑक्सीजन चल रहे हैं, थोड़े चल रहे हैं, और बाकी जो है वो डेड है, मतलब जो भी दिख रहा है। ये पानी आरओ पानी है और बिना छाना हुआ। आरओ में एक्चुअली आरओ पानी हेल्दी नहीं है, तो अच्छी बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो आरओ पानी नहीं पीना चाहिए। आगे देखो दही के बारे में, पहले तो आपको दही में कटोर क्या है आपको पता होना चाहिए। कटोर क्या है? जैसे दही और उसे कटोर कहते हैं। यहाँ मूंग की दाल, उड़द दाल, का अचार, पापड़, ये सब कटोर है। अभी आपको पता होगा कहीं भी आप पोल्ट्री फार्म में जाइए तो वहाँ पे बेसन यूज करते हैं। दही में बेसन मिलाकर खिलाते हैं। इससे क्या होता है? मुर्गियाँ दबाकर खाने लगती हैं। इसका रिसर्च है, जैसे दही को बेसन के अंदर मिलाकर टच होते ही इमीडिएट मल्टीपल जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए बेसन का आटा, बासी भोजन, ये सब भगवान ने अपक्ष बताए हैं। ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो हमें ये चीज को इंटेक करना चाहिए। आत्मा को, अपने शरीर को जो हार्मफुल हो वैसा भोजन करना चाहिए, या अभी जो जितने भी लाइफ लीड करोगे या कोई सुधार लाओगे।